यशायाह 44 का 22 में यहाँ पर लिखा, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। देखो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान, मतलब काली घटा के समान मतलब क्या कर दिया है, तेरे अपराधों को खत्म कर दिया है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, तेरे अपराधों को बादल के समान, जो मतलब यहाँ पर दर्शाया गया है, इसका मतलब होता है कि एक धुआं होता है ना, उस धुआं जब एक उड़ करके जाता है तो खत्म हो जाता है, उसको पता नहीं लगता वो कहाँ गया, क्या चीज है क्या नहीं है। वही यहाँ पर कह रहा है कि तेरे पापों को बादल के समान क्या किया है, हटा दिया है। जब आप यहाँ पर पढ़ते हैं ना कि इब्रानियों 9 अध्याय उसका 26 में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, अन्यथा जगत की रचना के समय से ही उन्हें बार बार कष्ट भोगना पड़ता, परंतु अब युगों के अंत में एक बार प्रकट होकर उन्होंने अपने बलिदान द्वारा पाप को दूर कर दिया है। अब देखो ये एम्प्लीफाइड बाइबल है, यहाँ पर कह रहे हैं कि जगत की रचना के समय से कह रहे हैं कि उन्हें बार बार कष्ट भोगना पड़ता, इसलिए यीशु इस पृथ्वी पर भेजा कि यीशु इस पृथ्वी पर जाए और एक एक लोगों को, गुनाह को, पाप को खत्म कर दे, अपराध को खत्म कर दे। यहाँ पर लिखा, परंतु युगों के अंत में, ये युग अंत चल रहा है, ये अंत चल रहा है। यहाँ पर लिखा, परंतु अब युगों के अंत में एक बार प्रकट होकर उन्होंने अपने बलिदान द्वारा पाप को दूर किया। बाइबल कहती है कि यीशु ने हमारे पापों को दूर कर दिया है। अब हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है कि हमें पाप क्षमा करवाने के लिए कर्म करना पड़ेगा। बाइबल कहती है कि कर्म जो होता है वो आपको उसका प्रतिफल मिलता है, लेकिन बिना कर्मों के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है वो इंसान धन्य